हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके साथ हूँ। आज मैं क्लास 11th की इंग्लिश की बुक ऑन बिल की पोएम 2 द लेबर नम टॉप को डिस्कस करूँगी। इस पोएम को लिखा है इट इज़ रिटन बाय टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस इस राइटर ने इसे लिखा है। लेबर नम एक ट्री का नेम है जिसके जो सीड्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर होते हैं इसके ऊपर, और उसके सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो उसका जो टॉप है लेबरनम टॉप, वो किस तरह का दिखाई देता है जब येलो कलर के फ्लावर्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो येलो कलर का नज़र आता है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट। जो लेबरनम टॉप है मीन्स जो लेबरनम का ट्री है इज़ साइलेंट, वो बहुत बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, शांत खड़ा है वहाँ पर, बिल्कुल शांति है उसके चारों तरफ, और इवन वो भी कहीं से हिल डुल नहीं रहा है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अब सितंबर मंथ चल रहा हो, सितंबर मंथ की दोपहर का समय है। सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, क्योंकि अब बॉटम सीजन है वहाँ पर, और इसकी वजह से जो उसके लीव्स हैं वो येलो कलर के हो गए हैं, इसलिए जो लेबरनम टॉप है वो पूरी तरह से येलो कलर का नज़र आता है। और दोपहर बाद का समय जब सूर्य की धूप में ये लेबरनम का टॉप जो ऊपरी हिस्सा है वो येलो कलर का नज़र आता है और शांत है, जिसमें कोई हलचल मूवमेंट नहीं है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, जिसके कुछ पत्ते पीले होने लगे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब ये गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच एक बर्ड का नेम है जिसके येलो कलर के फीदर्स होते हैं। जब तक वो बर्ड नहीं आ जाता विद ट्वीचिंग चीरअप। ट्वीचिंग मीन्स एकदम से, अचानक से होने वाली चहचहाट। जैसे ही अचानक से एक चहचहाट हुई जब गोल्ड फिंच ट्री वहाँ पर आया। अ सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट, किसी चीज़ को किसी शोर की वजह से कंफ्यूज कर देना। एट अ ब्रांच एंड, जैसे ही किसी ब्रांच के आखिरी हिस्से पर एक गोल्ड फिंच बर्ड आकर बैठा। जब तक, यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है कि जब तक गोल्ड फिंच बर्ड वहाँ पर आकर नहीं बैठा, उस ब्रांच की, उस ट्री के ब्रांच के एक शाखा पर आकर नहीं बैठा, तब तक वो ट्री कैसा था? बिल्कुल साइलेंट था, चुप था, डेथ लाइक था। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई ऊर्जा नहीं थी, मीन्स एनर्जी नहीं थी। उसके पीले रंग के फ्लावर नज़र आ रहे थे, कुछ पत्ते पीले हो चुके थे और उसके सीड्स नीचे गिर चुके थे। फिर गोल्ड फिंच के आने से क्या हुआ? अचानक से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, मीन्स एक शोर हुआ, एक सडननेस जो थी वो ट्विचिंग, एक झटके के साथ जो चिरप थी वो एक अचानक से वहाँ पर एक चहचहाट स्टार्ट हुई। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रुप्ट। और वो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा अब्रुप्ट है, चालाक है, जल्दी है, मीन्स वो एक कितना सावधान है, कितना सचेत है और कितना ध्यान दे रहा है। वो लिजर्ड की तरह, एक छिपकली की तरह वो बहुत ज़्यादा सचेत है, एक्टिव है। शी एंटर्स द थिकनेस, वो बर्ड एंटर करता है उसकी गहराई में, ट्री की गहराई में। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन ने काम करना स्टार्ट कर दिया हो। ऑफ चिटरिंग्स, अचानक से चहचहाने की आवाज़ आती है। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, यानी पंखों के हिलने की आवाज़ आती है। एंड ट्रिलिंग्स, और चारों तरफ हिलने डुलने की आवाज़ें आती हैं। मीन्स वहाँ पर जब जैसे ही वो गोल्ड फिंच अंदर गहराई में जाता है तो उसके नेस्ट में, वहाँ उस ट्री के में एक नेस्ट बना हुआ था, गोल्ड फिंच का नेस्ट था, वहाँ पर उसके बच्चे चहचहाने लगते, अपने पंखों को हिलाने लगते हैं अपनी मदर के आने से, और पूरी मशीन ऐसा लगता है जैसे कि वो स्टार्ट हो गई हो, जो शांत एकदम से खड़ी थी। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल। अब ये पूरा ट्री जो है वो एकदम से हिलने लगता है, उसके अंदर चहचहाट आ जाती है, एक लाइफ आ जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ये जो गोल्ड फिंच है वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बर्ड इसीलिए वो अपने परिवार की क्या है, एक इंजन की तरह है, जो उस मशीन को, अपने फैमिली रूपी मशीन को चलाती है। शी स्टॉक्स इट्स फुल। अब उसके मुंह में दाना है, खाना है, वो क्या करती है, उस अपनी मशीन को यानी अपनी फैमिली को क्या करती है, खाना पूरे से खिलाती है, उनका पेट भरती है। देन फ्लड्स आउट, और फिर एकदम से बाहर आती है टू द ब्रांच एंड, ब्रांच के आखिरी हिस्से पर। शोइंग हर बार्ड फेस, अपना धारियों वाला चेहरा, स्ट्राइप वाला चेहरा दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क, जैसे कि एक पहचान दिलाने के लिए अपने यंग वंस को।
देन विद एरी डेलिकेट मीन्स वो उस अजीब सी जानबूझकर विशल चिरप विशरिंग, वो धीमे से एक चहचहाती है, मीन्स एक विशल टाइप अपनी चहचहाट निकालती है। शी लॉन्चेज अवे, और फिर वो तैयार हो जाती है, आगे बढ़ती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, आके आकाश के में, अनंत आकाश में वो क्या करती है, आगे बढ़ जाती है, मतलब उड़ जाती है। एंड द लेबर नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और ये लेबर नम ट्री फिर से खाली हो जाता है, मीन्स शांत हो जाता है, वहाँ पर कोई भी चहचहाट, कोई भी हलचल नहीं होती है। Now see the word meaning. Laburnum are short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous tree। और goldfinch भी क्या है, एक small singing bird है with yellow feathers on its wings। जो ये poet है इसने यहाँ पर इस पोएम में एक रिलेशन दिखाया है दोनों में, गोल्डफिंच बर्ड में भी और लेबरनम ट्री में भी। दोनों का ही कलर कैसा है, येलो कलर का है, और उनके दोनों के रिलेशनशिप को दिखाते हुए कहता है कि दे बोथ इंटरडिपेंड टू ईच अदर। द लेबरनम ट्री इज क्वाइट साइलेंट अंटिल द बर्ड केम देयर, एंड व्हेन द बर्ड केम देयर द येलो बर्ड gave you can say a life energy to this tree by shaking it, and the tree in return gave it some place to make its nest there. So now come on the poetic devices of this poem. Now we'll read the poem by seeing the poetic figure of this poem. The laburnum top is silent and quite still. In the afternoon yellow September sunlight। अब ये जो सेकंड लाइन इसमें दिया हुआ है, स साउंड इज रिपीटिंग हेयर, मीन्स जो सितंबर सनलाइट है, सितंबर महीने की जो धूप है उसमें जो येलो कलर का नज़र आ रहा है दोपहर में, क्योंकि उसके कुछ पत्ते येलो कलर के हो गए हैं, उसके सीड्स जो नीचे गिर गए हैं। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, जो पोइटिक फिगर यूज हुआ है यहाँ पर यूज हुआ है अलिट्रेशन का। देन next is the goldfinch comes and with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch, and then sleek as lizard। जैसे ही गोल्डफिंच आता है, गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया एक लिजर्ड के साथ by using the word as और like। जब as या like वर्ड का यूज किया गया, कोई कंपेरिजन किया जाता है, then सिमिली पोएटिक फिगर इज यूज देयर। तो यहाँ पर स्लीक एज लिजार्ड, यहाँ पर कौन सा पोएटिक फिगर यूज हुआ है, यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। देन alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up। she enters the thickness and machine starts up, यहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया है। जो चहचहाट स्टार्ट होती है, जो चिरपिंग स्टार्ट होती है, चिटरिंग स्टार्ट होती है, उसकी वजह से जो शोर हुआ है, इट इज़ कंपेयर टू अ मशीन। तो यहाँ पर एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं किया गया। स्टिल द कंपैरिजन देयर, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, मेटाफर का। देन द नेक्स्ट पोएटिक फिगर इज the whole tree trembles and thrills। the whole tree trembles, stir sound is repeated, means alliteration। again the word alliteration is used। it is the engine of our family, of our family। machine को से पहले कंपेयर किया गया था। now the head of the family is compared to the engine, means जो बर्ड है उसे इंजन से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, फिर से मेटाफर का यूज किया गया। शी स्टॉक्स से स साउंड की रेपिटेशन है, अगेन द अलिट्रेशन वर्ड इज यूज हियर। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अपने बार्ड फेस को दिखाती है आइडेंटिटी। ये ट्रांसफर हैवी टाइप है, जहाँ एडवर्ब को अनदर नाउन के साथ कंपेयर किया जाता है, दिखाया जाता है, नाउन की तरह दिखाया जाता है। देन विद एरी डेलिकेट वी शैल चीयर अप विस्परिंग्स, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और लेबरनम ट्री फिर से क्या हो जाता है, शांत खड़ा हो जाता है, वहीं पर डेथ लाइक साइलेंस है। तो ये पोएम में सिंबलिज्म का यूज किया गया है, जिसमें सिंबलाइज किया गया है कि जो येलो कलर है, गोल्ड फिंच और लेबरनम टॉप दोनों का कलर येलो हो गया, क्योंकि ये ऑटम सीजन की वजह से सितंबर मंथ में सनलाइट में जो उसके फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के हैं, उसकी वजह से जो इसका टॉप है वो भी येलो कलर नजर आता है। और गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसके भी फीदर्स येलो कलर के होते हैं। येलो कलर को दो तरह से सिंबलाइज किया गया है। एक तो वो साइलेंट स्टिल यहाँ पर दिखाता है, एक डेथ को दिखाता है जहाँ पर लाइफलेसनेस है, जहाँ एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे गोल्ड फिंच बर्ड वहाँ पर आता है येलो अपने येलो फीदर्स के साथ, तो वहाँ पर एक ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन
स्टार्ट हो गई है मीन्स वहाँ पर चेयरपिंग स्टार्ट हो जाती है मीन्स इट शोज द ब्यूटी ऑल्सो, इट सिम्बलाइजेज द ब्यूटी ऑल्सो। तो इस पोएम में सिम्बलिज्म का भी यूज किया गया। So class, here the video is completed. Your poem is completed. Watch the video carefully. Like, share, comment, and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.